नमो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, व्याकरणम सिद्धांत कौमुदी यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में जो सिद्धांत कौमुदी का व्याकरण का पाठ और उस व्याकरण के पाठ में जो स्त्री प्रत्यय प्रकरण लगा हुआ है उसका अध्ययन कर रहे हैं विशेष रूप से। आज हमारी यह चौथी कक्षा है, फोर्थ पार्ट, पार्ट 4 है। ये प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप वहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एक अभी जब तक इसकी लाइव कक्षाएं चल रही हैं तब तक जो भी हमारे साथ जुड़ करके इनको प्रतिदिन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करके भी उसमें भी आपको लिंक शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और बाकी यहाँ पर आपको सभी के लिए कक्षाएं ओपन है, प्लेलिस्ट ओपन है, कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो हमारा स्त्री प्रत्यय प्रकरण चल रहा है। कुछ सूत्र मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है आपको इस वाले में, ठीक है। तो गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाया था, ठीक है। उगितश्च, ये ठीक। अब है इसके आगे का सूत्र। ये भी स्त्री प्रत्यय करता है। वनोरच, ये अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 7th नंबर का सूत्र है, ठीक है। वनोरच, इसका अर्थ, इसका अर्थ क्या है भट्टोजी दीक्षित जी ने? वन्नन्तात् तदन्ताच्च प्रातिपदिकात् स्त्रियां गीप स्यात् रश्चान्तादेशः, ठीक है। स्त्रीलिंग में माने स्त्रीवाच्य होने पर गीप स्यात्, गीप होवे अर्थात गीप होता है। किससे होता है? तो कहते हैं प्रातिपदिकात्। भाई प्रातिपदिक, धातु से नहीं होता है, किससे होता है? प्रातिपदिक। परंतु हर किसी प्रातिपदिक से तो नहीं हो सकता, तो कहते हैं वो प्रातिपदिक कैसा होना चाहिए? वन्नन्तात्, वन लिया है यहां पर, अर्थात ऐसा प्रातिपदिक जिसके अंत में वन हो। वन नकारांत, जो अकारांत शब्द है वन, वो तो जंगल का वाचक है, अरण्यवाचक है। तो वन, तो क्या है? वन अंत वाला। ये वन क्या है अभी बताएंगे। ये 3 प्रत्यय हैं, वनिप और वनिप और वनिश, वनिप, वनिप है, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है इसमें, ये मैंने जिससे बनाई है ये गलत लिख दिया है, पर मैं सही करा दूंगा, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है। तो वन अंत वाला, वन अंत वाला हो गया आपका वनिप प्रत्यांत, क्वनिप प्रत्यांत और वनिप प्रत्यांत, ठीक है। इनका वन बचता है। तो वन प्रत्यांत शब्द जो बनता है, ये जो वन है, जो प्रत्यय वनिप, वनिप और वनिप, ये क्या है? कृत प्रत्यय।
कृत प्रत्यय होने से कृत तद्धित समासाश्च से ये वन जिसके अंत में होता है उस पूरे की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है, तो वन अंतात प्रातिपदिका, तो वन अंत में है जिसके ऐसा प्रातिपदिक। ठीक है, ये हो गया। और एक दूसरा और बता रहे हैं कि वन अंत वाला प्रातिपदिक, ठीक है, और एक वन अंत में है जिसके, वो अंत में है जिसके, उस प्रातिपदिक से भी तदंताच, तदंतात, तदंतात का अर्थ है तदंत, तद का अर्थ है इसमें वनंत, ध्यान रखेंगे यहां पर क्या है? वनंत, ये है तद, तद का अर्थ है वनंत शब्द, माने क्वनिप वनिप ग्वनिप प्रत्यंत शब्द, तद, और वो शब्द अंत में है जिसके, ऐसा पूरा वो भी प्रातिपदिक होता है, वो पूरा मिलकर के भी प्रातिपदिक होता है। तो दो प्रकार के प्रातिपदिक ले लिए, एक तो वन अंत वाले और एक वन अंत में जिसके वो अंत में है और किसी के, तो वो वनंतात, ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रातिपदिक से त्रिवाच्य होने पर गीप प्रत्यय होता है, और कहते हैं साथ में ही गीप प्रत्यय करने के साथ में ही क्या होता है? रश्चांतादेश, रेप, रेफ उसको आदेश होता है अंत में, अंत में अर्थात अलो अंत्यस्य सूत्र के सहयोग से इस वनंत जो होगा है और वनंतांत होगा, उससे क्या है? रेफ अंत में करेंगे तो रेफ इसको होता है न को, साथ में होगा जब गीप करेंगे तब, गीप नहीं होगा तो नहीं होगा, ध्यान रखें। ठीक है, अभी उदाहरणों में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, अब कहते हैं वन इति, ये वन क्या है? तो वन कहते हैं ग्वनिप। ठीक है, यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, वनिप तो ठीक लिखा हुआ है, फिर है क्वनिप, ये क्या होगा? ये ऐसा है वो, ये तो लिखा ही नहीं है, ये गलत ही है, ये ऐसा है क्वनिप, ये क्वनिप है। ठीक है, और तीसरा है वनिप, ये श कर दिया, ये है, तो यहां तीनों को मिलाकर के विभक्ति बना दी, ये वन इति वनिप, वनिप वनिपाम, वनिपाम सामान्य ग्रहणम, इस वन से इन तीनों का सामान्य रूप से ग्रहण हो जाता है, क्योंकि इनकी संज्ञा होकर के, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी मैं पढ़ तो ग्वनिप रहा हूं पर ये लिखा गलत है। क्या है ये? व निप, ऐसा है, ये छूट रहा है। अब ध्यान से देखने पर पढ़ तो रहा था मैं, परंतु ये ग्वनिप है ना। अच्छा एक मिनट, क्या है? ग्वनिप, ये तो ग्वनिप, इसमें क्या है? इसकी संज्ञा हो जाती है, इसकी संज्ञा हो जाती है, ई की संज्ञा होती है, वन बचता है। ऐसे ही यहाँ पर वन बचता है, ऐसे ही यहाँ पर भी वनिप, वनिप में भी क्या है? वन बचता है। तो ये इनमें इस वन से इन तीन प्रत्ययों का समान रूप से ग्रहण हो जाता है, अर्थात इन तीन प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय अंत में है तो वो क्या हो जाएगा? वनंत हो जाएगा। वनंत होने से फिर क्या हो जाएगा? ये वन, ये सारे ये भी प्रत्यय, ये वनिप, वनिप और वनिप, ये सारे कैसे? कृत प्रत्यांत है, इनकी कृत तिंग से कृत संज्ञा है, तो कृत तद्धित समासाष्ट्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, तो ये हो जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जो तीन सूत्र हैं
ये अष्टाध्यायी के तृतीय पाद में है। मैं इन सूत्रों को बता देता हूं कौन कौन से। जो ये ग्वनिप ये वाला प्रत्यय करता है आपका आतो मनिन क्वनिप वनिपश्च, एक तो ये सूत्र है, इससे क्वनिप और वनिप प्रत्यय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? क्वनिप और वनिप ये प्रत्यय होते हैं इससे। ठीक है, और एक सूत्र और है ऐसी यहीं पर, अन्येभ्योपि दृश्यते, इससे भी क्वनिप प्रत्यय होता है। क्या होता है इससे? क्वनिप। और ग्वनिप प्रत्यय करने वाला सूत्र है सुयजोर ग्वनिप है, सुयजोर ग्वनिप। ये तीसरे अध्याय का विषय है, यहां पर इसकी चर्चा नहीं करेंगे, केवल मैं सूत्र बता दिए कि इन प्रत्ययों करने वाले वो सूत्र है। तो ऐसे कोई भी हमको प्रातिपदिक मिलेगा और उसका स्त्रीत्ववाच्य होगा, स्त्री तो द्योत्य होगा, तो फिर उससे क्या हो जाता है? ङीप हो जाता। अब यहां पर शंका उठाते हैं, जो मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है कि वन्नंतात और तदंतात, इसमें क्या अंतर है। इस बात को कि ये तो ठीक है, वन्नंतात तो ठीक कह सकते हैं जी, क्योंकि वन है ये तो विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो ये न विधि तदंत से तदंत विधि हो जाती है। ये न विशेषण विधि विधीयते स अंते यस्य, वो अंत में जिसके होता है वो तदंत को कार्य होता है, तदंत से कार्यम भवति। तो वन से वन्नंत तो आ जाएगा, जो अकेले प्रत्यय का प्रयोग तो नहीं होता। धातु मैंने ये प्रत्यय तो हमेशा धातु से आता है ये वाला, तो ये तो ठीक है। परंतु ये बात कहां से आ जाएगी कि आप वन से वन्नंत से फिर वन्नंताम तात, वन्नंत और किसी के अंत में उस पूरे का, ये कहां से आ जाएगी बात। ठीक है, जैसे मानिएगा यहां पर एक शब्द ले रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं, आपको समझा देता हूं। ये है वनि प्रत्यंत का, आपको यहां पर एक उदाहरण लेकर के ये बनता है धीवन। क्या है? धीवन बनता है, ये धीवन। इसमें धा धातु से और ये क्वनिप हो जाता है, तो धीवन बनता है। ठीक है, धीवन बन गया तो ये वन अंत में है इसके, तो ये वन अंत हो गया, तो इससे स्त्रीत्व वाच्य होगा तो ठीक है, ये कैसा हो गया? वन्नंत। परंतु अब ये वन्नंत हो गया, ये वन्नंत और किसी के अंत में पूरा, तब कैसे होगा? इसमें तो ये न विधि तदंत से नहीं लग सकता, ये न विधि तदंत से नहीं लग सकता, क्योंकि अब मानिएगा इसके आदि में हमने अति जोड़ दिया, अति धीवन। अति धीवन ये वन्नंत नहीं हो सकता, क्योंकि ये वन तो वास्तव में इससे हुआ है धी से, धा से, ये तो बाद में आया, धीवन बन गया है ना, उसके बाद में आया है। ठीक है, तो अब इसी के बारे में एक परिभाषा है, उस परिभाषा का उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि ये सिद्धांत कौमुदी है, नव्य व्याकरण में ये प्रौढ़ ग्रंथ है, नव्य व्याकरण में प्रौढ़ ग्रंथ है, बेशक आपने नहीं पढ़ा हो परंतु ये प्रौढ़ ग्रंथ है। इससे पहले आपने सिद्धांत कौमुदी, वो लघु सिद्धांत कौमुदी पहले आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, अथवा मध्य सिद्धांत कौमुदी आप पढ़ लेते हैं, तब कहीं जाकर के इसको पढ़ते हैं, तब समझ में आता है। अब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो कहते हैं कि ये जो तदंताच्च वाली बात कही है, ये इसलिए कही है क्योंकि इसके लिए एक परिभाषा है। क्या है? एक परिभाषा कि प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्यय विहितस्तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम। ये वास्तव में परिभाषा है, ध्यान रखेंगे। ये भट्टो जी दीक्षित जी ने यहां पर अपने व्याख्यान में इसका उल्लेख किया है। ये तदंताच्च इसलिए कहा है
क्योंकि प्रत्यय के ग्रहण में प्रत्यय ग्रहणे का अर्थ है प्रत्यय को ग्रहण करके जिस सूत्र में कुछ कहा है, उस वहां पर प्रत्यय को ग्रहण करके कुछ बताया गया जिस सूत्र में, वहां पर यस्मात् स विहितः, यस्मात् माने जिससे, सह माने वह प्रत्यय, तो प्रत्यय का विधान किससे होता है? या तो धातु से होता है या प्रातिपदिक से होता है। ठीक है, तो यस्मात् प्रत्ययो स विहितः, वो प्रत्यय जिससे ग्रहण किया गया है, तो वहां पर यह समझना चाहिए कि तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम भवति, कि वहां पर वो प्रत्यय अंत में है जिसके, उसका जो आदि है और स्वयं तद वो अंत में है स्वयं, तो उस पूरे समुदाय का बोधक होता है। ध्यान रखेंगे, प्रत्यय ग्रहणे सूत्रे, प्रत्यय ग्रहण के सूत्र में प्रत्यय के विषय में, प्रत्यय को लेकर के कोई बात कही, तो वहां पर क्या है? वो प्रत्यय क्या है जिससे विधान किया गया है, उस सहित माने उस पूरे सहित का, तदंत और तदादि का ग्रहण कराता है। अब यहां पर क्या हो गया, ये मानिएगा ये धा धातु थी, ठीक है, धा धातु थी और यहां पर हमने क्वनिप कर दिया था, ये क्वनिप प्रत्यय, क्वनिप का क ई प संज्ञा हुई, वन बच गया। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, ये क्या है? प्रत्यय ग्रहण सूत्र। भाई यहां पर प्रत्यय का ही तो ग्रहण है, ये वन प्रत्यय लिया है, तो प्रत्यय ग्रहण सूत्र में इसमें ये जो वन है, ये केवल वन का ही वाचक नहीं है। वन माने प्रत्यय मात्र को नहीं बताएगा, ये प्रत्यय को तो कहेगा, परंतु प्रत्यय ग्रहण सूत्र में वो प्रत्यय विधान किया गया है उस तदादे तदंतस्य, तदादे तदंतस्य अर्थात ये यहां पर ये धी वन बन जाता है युक्त होकर के, तो इस वन से इस पूरे का भी ग्रहण होता है, पूरे का, क्योंकि वन किससे विहित है? धी से। तो अब तदादे है माने इसका आदि क्या हो गया? माने यसा इसमें विहित तदादे है, उसका इसका आदि, धी का आदि क्या है? ध, तो ध आदि वाला हो गया। और तदंत, तदंत क्या हो गया? अब इसका अंत में ये हो गया न, तो इस पूरे का बोधक होता है, वाचक होता है प्रत्यय ग्रहण सूत्र में। माने जहां पर प्रत्यय, सूत्र में प्रत्यय को लेकर के कोई कार्य कहा जा रहा है, तो वहां पर उस प्रत्यय से उस प्रत्यय का और तदादे तदंतस्य, उन दोनों का बोध जानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इससे क्या हो गया? तेन प्रातिपदिक विशेषणात् तदंतमपि लभ्यते। अब तेन हमने ये परिभाषा बना ली, तो अब तदंत हो गया। ये जो वन है, ये वाला वन, वन क्या है? एक तो वन अंत में जिसका, ये लिखा दिया वन अंतात, ये न विदिश तदंतस्य। जब वन, यहां वन से अकेले का लेंगे फिर एन विदिश तदंत से लगाएंगे, तो क्या है? वन अंत से कार्य हो जाएगा गेप। और जब ये परिभाषा लगा देंगे, ये वाली परिभाषा, ये प्रत्यय ग्रहण है यहां पर प्रत्यय, तो ये प्रत्यय वन अंत में है जिसके, जैसे धीवन, उस धीवन का भी ये बोधक है। तो अब धीवन का बोधक हो जाएगा, तब क्या होगा? फिर दोबारा एन विदिश तदंत से लगाएंगे,
क्योंकि ये दो अर्थ का वाचक होगा, एक वन का और एक वनंत का। जब वन वन को लेकर के केला करेंगे और येन विदेश तदंत से लगाएंगे तो वनंतात हो गया, और वनंत इस परिभाषा से बनेगा जब, तो फिर दोबारा येन विदेश तदंत से लगाएंगे तो तदंताच्छ। ठीक है, प्रातिपदिक का तेन प्रातिपदिक विशेषणात्, और वो क्या बन जाएगा, प्रातिपदिक का विशेषण बनेगा। ये भी प्रातिपदिक का विशेषण बनता है और ये भी बनता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहां पर अंत, जो अंत जुड़ रहा है वो इससे जुड़ रहा है परिभाषा से, यहां पर जो अंत जुड़ रहा है, नहीं, यहां पर यह अंत, दोनों में अंत जो जुड़ा हुआ है ये तो येन विदित अंत से जुड़ रहा है। ठीक है, परंतु यहां पर जो तद, तद का अर्थ यहां पर प्रत्यंत, जो प्रत्यंत का बोध हो रहा है वो इस परिभाषा से हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या प्रातिपदिक माने वनंत प्रातिपदिक, और वन ये वनंतंत वनंतांतात, या तद को हटा करके हम यहां वन दिखा देंगे क्योंकि तद पर सर्वनाम है, वन का वो है बोध कराने वाला, तो यहां करेंगे हम वनंतांतात। तो वनंत अंत में है जिसके, ठीक है, किसके, प्रातिपदिक के। ये भी प्रातिपदिक का विशेषण बना, ये भी प्रातिपदिक का, दोनों ये प्रातिपदिक के विशेषण बने। तेन प्रातिपदिक विशेषणात् तदंतमपि, माने वनंत है जिसके अंत में उससे ये उपलब्ध, ये माने ये स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है कार्य करने के लिए। जैसे सुत्वानम अतिक्रांता, एक मिनट, यहां हाँ, सुत्वानम अतिक्रांता अतिसुत्वरी, अर्थात सुत्वानम, ये क्या शब्द है यहां पर, वनिक प्रत्यांत है ये, सुत्वन ऐसा। ठीक है, सुत्वन, सुत्वन माने जो सोम रस का निकालने वाला, ठीक है, अभिश्रवण करने वाला, सुत्वन, ये ग्वनिक प्रत्यांत है, सु है जो, और ग्वनिक, ये ग्वनिक प्रत्यय होता है। तो अब क्या हो गया, इस सुत्वन का हमें अति के साथ समास करना है। सुत्वानम अतिक्रांता अति सुत्वरी। ठीक है, इसका अर्थ तो यहां पर ऐसा दिया नहीं इन्होंने। ठीक है, हाँ, सोम रस का निकालने वाले का अतिक्रमण करने वाली, अब कोई वो यज्ञ से संबंधित वहां पर देखना पड़ेगा। तो माने सोम निकालने वाले का अतिक्रमण करने वाली, इस अर्थ को बताने के लिए अति के साथ इसका समास होता है। ठीक है, तो यहां पर अति का समास हो गया अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय, एक वार्तिक है, ये समास प्रकरण में हमने आपको पढ़ाया है, ये उसमें प्राचीन व्याकरण में। तो यहां पर समास हो गया, समास होकर के ये अति सुत्वन बन गया। क्या बन गया, अति सुत्वन। ये किसका वाच्य, इसका वाच्य कौन है, स्त्री, स्त्रीत्व वाच्य है। स्त्रीत्व वाच्य है। तो अब यहां पर इन्होंने पहले इसी का उदाहरण दिखा दिया है। तो अब यहां पर वन अंत वाला तो नहीं है वास्तव में, क्योंकि वन तो इससे हुआ था ना, यस्मात् प्रत्यय विदिष्ट प्रत्यय, प्रत्यय यस्मात् नहीं, यस्मात् प्रत्यय विधि, वो एक एकदम देखो कैसे ध्यान से उतर जाता है एकदम। चलिए, उसका वैसे यहाँ प्रसंग नहीं है, वो अंग संज्ञा वाला कोई मतलब नहीं है। तो अब यहां पर
ये वन है, तो वन अंत से वन इतना का ग्रहण तो हो गया येन विदिष्ट अंत से। हमें यहां पर अब स्त्रीत्व वाच्य है, तो अब ये सूत्र कैसे करेगा? तो अब ये परिभाषा लग जाएगी कि यहां प्रत्यग्रहण सूत्र में जो वन है वो वनंत का वाचक है, वन अंत का वाचक है। अब वो वन अंत वाला ये बन गया। अब येन विदिष्ट अंत से वो वनंत मान वनंतंत वन वन वनंतांत वनंतांत, ये वनंतांत हो गया। तो अब स्त्रीत्व वाच्य, अब इससे इसका भी ये पूरे का हो गया, ठीक है, इस परिभाषा के द्वारा, ठीक है। तो इससे भी क्या हो जाएगा, यहां पर इसको र हो जाएगा और ये गीप हो जाएगा। गीप का क्या होता है, पकी संज्ञा हो जाती है, हलंतम तस्य लोपा दर्शन लोपा और लशक उतार देते हैं की संज्ञा। तो ये क्या बन जाता है आपका अति सुत्वरी, सुत्वरी, और स्वादि उत्पत्ति करके हलगादि उसका लोप हो गया, ठीक है। तो अति सुत्वरी ऐसे बन गया। ऐसे ही अति धीवरी, ठीक है, धीवानम अतिक्रांता अति धीवरी, ठीक है। यहां पर अति धीवन शब्द है, ये क्या है, अति धीवन, ठीक है। यहां पर न को र हो गया और ये गीप है, ये ई हो गया, ये हो गया। अब शर्वरी, शर्वरी, शर्वरी इसका सामान्य उदाहरण है, क्या है, ये है शर्वन, ये शब्द है, ठीक है। ये श्री हिंसायाम धातु से वनिप प्रत्यय होता है। क्या होता है, वनिप, वनिप प्रत्यांत होकर के शर्वन शब्द बन रहा है, ठीक है। शर्वन बने हिंसा करने वाला। अब ये तो सामान्य रूप से वन अंत में है, तो ये वन अंत हो गया, ये न विदिष्ट अंत से, इसमें परिभाषा लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वन अंत हो गया, तो यहां पर भी स्त्रीत्व वाच्य है, तो ये गीप हो जाएगा और ये न को रेफ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, शर्वरी, ठीक है, ये बन गया, शर्वरी बन गया। चलिएगा, अब इसमें आपको समझने में थोड़ा सा शक्ति लगानी पड़ेगी यदि आपने लघु सिद्धांत कौमुदी आदि का अच्छी प्रकार से अध्ययन नहीं किया है, ठीक है। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाया है कि ये परिभाषा इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पर तदंतांत तदंताच्छ तदंताच्छ कहा है। तदंताच्छ का अर्थ होता है, मैं यहाँ इसको स्पष्ट कर देता हूं, तदंताच्छ को आप ऐसे कह सकते हैं, वनंतांत, वनंतांतात, ऐसा, ठीक है। ये एक तो वनंत हो गया और फिर वनंत अंत में जिसके वो वनंतात हो गया, ठीक है। तो इसको प्रातिपदिक के विशेषण बनाने के लिए इस परिभाषा का हमें सहयोग लेना पड़ता है, और इसको लगाने के लिए तो इस परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, ये न विदिष्ट अंत से ही कार्य हो जाता, ठीक है। ये न विदिष्ट अंत तो यहां पर भी लगाना पड़ेगा, परंतु ये न विदिष्ट अंत से लगाने के साथ में इस परिभाषा का सहयोग लेना पड़ेगा, तब जाकर के वनंतांता ऐसा अर्थ निकल के आए, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब एक वार्तिक बता रहे हैं, क्या है, ये वार्तिक बता रहे हैं कि वनो न हर्ष इति वक्तव्यम। इसमें ये बनाइए, बहुत सारी अशुद्धियां हैं। ये क्या है, वनो है, ठीक है, वनो न हर्ष इति वक्तव्यम। ये इस वनोरच जो महर्षि पाणिनि का सूत्र है, इसमें थोड़ा सा और कुछ ध्यान रखना चाहिए, उस बात को आचार्य कात्यायन बता रहे हैं।
कि वनो न हर्ष इति वक्तव्यम, कि वनंत वनंत हर्षंतात धातोर विहितो यो वन तदंतात तदंतांताच्च प्रातिपदिकात् गीप रश्च नेत्यर्थः। कि यदि कोई हर्ष प्रत्याहारांत, ठीक है, क्या है हर्ष प्रत्याहारांत, हर्ष प्रत्याहार में आपके क्या आ जाएंगे, हर्ष लेके ह या व र ट, उठा नहीं ह या व र और ला, ठीक है, और य म ङ ण न, ये वर्ग के पंचम अक्षर आ गए, और झा भा य घा ढ ध वर्ग के चौथे अक्षर आ गए, और ज ब ग ड द ये वर्ग के तृतीय अक्षर। क्या है, एक तो हा या व र ल ये आ गए, अंतस्थ आ गए, एक हा आ गया ऊष्म, और ए और वर्ग के पंचम अक्षर, और वर्ग के चौथे, और वर्ग के तीसरे, ए हो गए हर्ष। कहते हैं यदि देखो ये वन वन माने क्वनिप, ग्वनिप और वनिप ये प्रत्यय धातु से होते हैं, तो धातु कैसी होनी चाहिए, धातु ऐसी नहीं होनी चाहिए, हर्ष प्रत्याहारांतर्गत वर्णांत वाली नहीं होनी चाहिए। माने ऐसी धातु जिसके अंत में हर्ष प्रत्याहार वाला कोई वर्ण नहीं होना चाहिए, उससे माने उससे भिन्न वर्ण अंत वाली धातु से वन प्रत्यय होगा तो उससे ये ऊपर का सूत्र गीप और रेफ करता है। यदि हर्ष प्रत्याहार वर्ण वाली होगी अंत वाली धातु और उससे वनिप होगा तो उससे उत्तर स्त्रीत्व वाच्य होने पर, स्त्रीत्व द्योत्य होने पर गीप और रेफ नहीं होते, ऐसा कहना चाहिए। और यहां पर भी तदंतांतात वो भी लगा लेंगे, ठीक है, कैसे हसंतात धातु भीतो यो वन तदंतात मान वन प्रत्ययांतात, और वन प्रत्ययांतांतात से ऐसे प्रातिपदिक से गीप और रेप नहीं होते हैं, ऐसा कहना चाहिए। जैसे यहां दिखा रहा है ओण अपनयने, ये धातु है, ये वास्तव में धातु आपकी ओणरी अपनयने, ओणरी, इसकी री की संज्ञा करके ओण बचता है। ये धातु से वनिप प्रत्यय किया, यहां पर क्या किया है, वनिप प्रत्यय, वनिप प्रत्यय। अब ये क्या है, ये मानिएगा ओण और ये वनिप प्रत्यय हुआ है, यहां वनिप। अन्यभ्योपि दृश्यते सूत्र से, अन्यभ्योपि दृश्यते से वनिप प्रत्यय हुआ, वनिप का ये चला जाएगा। अब ये वन वन प्रत्यय किससे हुआ है, ये धातु से हुआ है, परंतु ये क्या है, हर्ष वर्ण वाला, हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ग का पांचवा है, सवर्ग का पांचवा है, इसलिए इससे यहां पर इसके उत्तर स्त्रीत्व वाच्य होगा तो नहीं होगा, तो क्या बनेगा, ये बन गया। अब यहां पर कहते हैं विडवनोरित्यात्वम, ये सूत्र है विडवनोर अनुनासिका कि विड और वन, वन माने यही, इन प्रत्ययों के परे रहते जो अनुनासिकांत अंग है, तो उसके अनुनासिक को आत्तो होना, आत्तो होता है, तो विड बनोर अनुनासिक से क्या हो गया है, यहां पर ण को आ हो गया, ये आ, ठीक है। ये आ हो गया। अब यहां पर क्या स्थिति हो गई, आ ओ और ये आ और ये वन, अब यहां पर संधि हो जाएगी एचो वाई आवा से, क्या हो जाएगा, अब आदेश हो जाएगा, तो अ व और आ अवा, अवा हो गया, और ये वन है, अब स्त्रीत्व वाच्य है, तो अब यहां पर इसके उत्तर ना नीप होगा ना न को रेप होगा, वार्तिक ने मना कर दिया। तो ये अवावन, अवावन, और जब इसका रूप चलाएंगे तो प्रथमा व्यक्ति में इसका बनेगा
अवावा, ठीक है। तो अवावा ब्राह्मणी, ब्राह्मणी ये लिख ले, ये ऐसा ही वास्तव में ये अवावन बन गया। पुल्लिंग में जब रूप चलाएंगे तो ऐसे ही चलेगा, स्त्री तो द्वत्व होगा, यहां पर ब्राह्मण कहेंगे अवावा ब्राह्मण, और स्त्री ब्राह्मणी को कहेंगे तब भी ऐसा ही रहेगा। यदि ये वार्तिक नहीं होता तो यहां पर क्या हो जाता, न कुर्रा हो जाता और नीप हो जाता। क्या बन जाता, अवारी, अवारी बन जाता। अवारी है गलत, तो अवावा ब्राह्मणी, ठीक है। तो यहां स्वादि उत्पत्ति करके इसको दीर्घ आदि करके और फिर इसका नलोपा प्राप्त से आदि लोप हो जाता है, तो अबाबा बनता है। तो यहां पर कहने का अर्थ ये है कि यहां पर गीप और रेफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वो कारण बता दिया। ऐसे ही राजयुद्धा, ये तो केवल वन्नंत का ले लिया। अब तदंतांतांत का लेते हैं, तदंतांतांत। अब इसमें क्या है, ये है युद्ध धातु है, ठीक है। युद्ध धातु से यहां पर ये क्वनिप प्रत्यय कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, क्वनिप, अन्यभ्युपदृश्यन्ते दृश्यते से क्वनिप कर दिया इन्होंने। तो यहां पर क्या कर दिया, क्वनिप प्रत्यय, माने यहां पर ऐसा किया इन्होंने कि राजन, राजन और ये राजन और युद्ध धातु से क्वनिप प्रत्यय हुआ उपद रहते हुए, क्वनिप, ठीक है। ये इत संज्ञा वन बचा, ठीक है। समास हो गया यहाँ पर ऊपर समास, और नकार का लोप हो जाता है, तो ये बनता है रा ज, और ये युद्ध, और ये कित है इसलिए गुण होगा नहीं, तो ये ध्वन, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। यहाँ पर रुक गया, आवाज आपको आ रही होगी, परंतु ये मैं लिखता गया, ये थोड़ा सा हैंग हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया था, ठीक है। चलिए यहाँ तक मुझे दिख रहा था, अब आगे चलिए, यहाँ से फिर दोबारा पढ़ा देता हूँ। तो कहते ओण अपनयने वनिप विड बनवो रित्यात्वम, ठीक है। अब फिर दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, चलिए कोई बात। तो यहाँ पर क्या कर दिया था, ये ओण धातु से क्या कर दिया, वनिप कर दिया, वनिप, ये संज्ञा होकर के वन बचा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये सूत्र है एक, विड वनो रनुनासिक, विड और वन के परे रहते जो अनुनासिक संज्ञक वर्ण होता है उसको आकार होता है, तो यहां पर क्या है, आकार हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है, और एच इसको ए ओ, और ये आ, एचो यावा से इसको क्या हो जाता है, आके परे रहते अब आदेश, तो ये क्या बन गया, अवा, अवा अवा, और ये वन, अवावन, ठीक है। अवावन, तो अवावन का, अब ये अवावन का द्योत्य क्या है, ब्राह्मणी, स्त्रीत्व, तो स्त्री का प्रत्यय होना चाहिए इसमें, क्या है, स्त्री का प्रत्यय होना चाहिए। तो कह रहे नहीं, यहां पर नहीं होगा, क्योंकि ये जो धातु क्या है, हश प्रत्याहारांत है, उससे वनिप है, वन, इसलिए यहां पर नहीं होगा। इसलिए यहां पर स्त्रीत्ववाच्य होने पर भी पुल्लिंग के समान ही रूप रहेगा, कोई विशेष प्रत्यय नहीं आएगा, ठीक है। तो अवावा ब्राह्मणी, तो यहां पर क्या है, अब सु आ जाएगा, फिर स्वादि, ये इसका
ये संज्ञा और इसको उपधा को दीर्घ करके नकार सु का लोप और नलोपा से इसका लोप, तो अभावा बन गया। पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में ये शब्द एक जैसा रहेगा, ठीक है, कोई विशेष प्रत्यय नहीं है। इसी प्रकार से आगे वाला बता रहे हैं। ये आजकल थोड़ा सा ये रिकॉर्डिंग में परेशानी आ रही है, हैंग हो जाता है, मुझे बार बार देखना पड़ रहा है। राजयुद्धा, तो यहां पर भी क्या स्थिति है, यहां पर राजन उपपद रहता है, राज और ये युद्धा, युद्धन ऐसा है, ठीक है। तो राज उपपद रहते हुए युद्ध धातु से यहां पर भी वन क्वनिप प्रत्यय, ये क्वनिप का वन है, क्वनिप, ठीक है। क्वनिप प्रत्यय हो गया, तो क्वनिप प्रत्यय अब ये जो वन, अब ये स्त्री को कहेंगे यहां पर, ठीक है। राजयुद्धा ब्राह्मणी, राजयुद्धा का अर्थ है जो राजा से युद्ध करती है, राजा को जो युद्ध करने वाली ब्राह्मणी, तो ये स्त्री वाच्य है। तो अब यहां पर ये भी वन्नंत है, ये वन्नंत नहीं है, वन्नंतांत है, क्योंकि वन जो ये वन दिख रहा है ये तो युद्ध धातु से हुआ था, अब ये अंत में है इसके पूरे के, तो इस पूरे का ग्रहण होगा, माने ये इसके इस सहित का ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। तो राजयुद्धन, तो ये तदंतांताच हो गया प्रातिपदिक, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, गीप नहीं होगा, रेफ नहीं होगा, तो ऐसा ही हो जाएगा, स्वादि उत्पत्ति करके राजयुद्धा ब्राह्मणी, या कुछ भी क्षत्रिय भी हो सकती है, ठीक है। तो राजा से युद्ध करने वाली क्षत्रिय, क्षत्रिय स्त्री, ठीक है। अच्छा, अब एक वार्तिक और है, बहुव्रीहौ वा, ये वार्तिक है, ठीक है। अब मैं दूसरी पुस्तक से पीडीएफ बनाऊंगा, इसको हटाऊंगा, ठीक है, ये थोड़ा इसमें अशुद्धियां काफी हैं, ठीक है। तो कहते हैं बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में वन अंत वाले और वन्नंतांत को विकल्प से गीप और रेफ कहना चाहिए। इसमें हश वाला कोई लेना देना नहीं, सूत्र से सीधा है, ठीक है। ये समास में काम करेगा, समास में अर्थात इस वाले पक्ष में काम करेगा, ये उस वाले में इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि तदंतात्मक बात बनेगी नहीं, उसमें समास होगा ही नहीं, उसमें तो सीधा धातु और प्रत्यय मिलेगा। यहां पर तो तदंतांतात का विशेषण बनेगा, तब ये बहुव्रीहि में काम करेगा, बहुव्रीहि समास में। जैसे ये बनाया था, ये तत्पुरुष समास था, ठीक है। तो यहां पर बहुव्रीहि समास में कहते हैं विकल्प से करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे बहुधीवरी है और पक्षे टाप वक्षते, इन्होंने यहां का रूप दिखाया, दूसरा नहीं दिखाया, मैं बता देता हूं आपको। जैसे यहां पर इसका बहुव्रीहि समास कैसे करेंगे, ये जैसे बहवो धीवानो यस्याह, क्या है, बहवो, तो ऐसा क्या, वह वह धीवानाः यस्याह, ठीक है, सा, तो बाहु धीवन, ठीक है, बहुव्रीहि समास हो गया। अब बहुधीवन, अब ये भी क्या, वन्नंतांत है, वन्नंतांत शब्द हो गया, ये बहुव्रीहि समास है, इसलिए इसको विकल्प से होना चाहिए, नहीं तो नित्य इसको प्राप्त था। तो जब इसको रेफ हो जाएगा और गीप हो जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा, ये बहुधीवरी, माने बहुत सारे कर्म कर धीवर हैं जिसके, ठीक है, तो वो स्त्री। तो अब यहां पर ये गीप हो गया, बहुत धीवरी बन गया,
कहते पक्षी टाप वक्षते। अब इसको आगे मन जिस पक्ष में नहीं होगा तो क्या होगा, तो कहते हैं इसको आगे माने डाप कहेंगे। इन्होंने टाप कह दिया है, ये टाप नहीं है वास्तव में, यहां इसमें अशुद्ध हो रहा है, ये डाप है, यहां पर एक गलत लिख दिया, ठीक है, ये डाप है, डाप वक्षते, इसको पक्ष में डाप कहा जाएगा। तो जब ये नहीं होगा तो यहां पर आगे एक सूत्र आएगा, क्या आएगा, सूत्र आएगा, ये वाला सूत्र आएगा, डाबु भाभ्याम अन्यतरस्याम। क्या है, डाबु भाभ्याम अन्यतरस्याम से क्या है, डाप प्रत्यय होगा, वो भी विकल्प से होगा, टाप तो होगा ही, डाप होगा विकल्प से। तो इसको यहां पर स्त्रीत्व वाच्य होने पर वहां डाप होगा आगे, तो यहां पर डाप, डाप का इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो आगे सूत्र पढ़ाएंगे वहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो डाप का रूप बनेगा, तो डाप में क्या हो जाएगा, यहां पर डाप, डापे डित होने से टी का लोप हो जाता है, ठीक है, तो ये बहु धी व अन का लोप हो गया और ये आ मिल गया डाप का, तो बहु धीवा, और इसका सु आ जाएगा, उसका हल्के लोप हो जाए तो बहु धीवा बन गया, ध्यान रखेंगे। एक बहु धीवरी बन गया, एक दूसरा बन गया बहु धीवा, एक तीसरा और बनेगा तीसरा बनेगा, क्योंकि जो डाप प्रत्यय है, डाब भाभ्याम अन्यतरस्याम, ये भी विकल्प से होता है, विकल्प से है, तो जिस पक्ष में डाप नहीं होगा उस पक्ष में कुछ भी नहीं होगा। तो ये जिस पक्ष में इसको डाप भी नहीं होगा तो ये ऐसा ही रहेगा, कैसा रहेगा, ये ऐसा धी वन, ठीक है। इसके रूप चलेंगे, इसके रूप चलेंगे तो यहां पर सु ले आएंगे, ठीक है, सु, और फिर यहां पर दीर्घ हो जाएगा, सु का लोप हो जाएगा और न का भी लोप हो जाएगा, तो बहुधीवा, ध्यान रखेंगे। यहाँ डाप और जिस पक्ष में कुछ नहीं हुआ है उस पक्ष में केवल प्रथमा व्यक्ति एक वचन में समान रूप दिखेगा, आगे अंतर आएगा, ठीक है। कुछ डाप प्रत्यांत के रूप चलेंगे रमा के समान, और इसके रूप चलेंगे राजन के समान, तो बहुधीवा, तीन रूप बनेंगे इसके। बहुव्रीहि समास में वन्नंतांत के तीन रूप बनेंगे, ये आपको वार्तिक समझ लेना, बहुव्रीहौ वा, ठीक है। मैंने पूरा प्रयास किया है, एक सूत्र को समझाने में 47 मिनट लगाई है, अब आपको ये पूरी तरह से समझना, ठीक है, देखो ताकत तो आपको भी लगानी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं आगे की कक्षा में, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। सर्वेभ्यो नमः।